कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर भारत सर्व खाप महापंचायत चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न सामाजिक विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पहुंचे 200 से अधिक खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने समाज के समक्ष उभर रही चुनौतियों पर विचार विमर्श करते हुए समाधान के सुझाव रखे। शिविर में वक्ताओं ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को गंभीर चिंता का विषय बताया। खाप प्रतिनिधियों का कहना था कि नशे की समस्या लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने समाज और परिवारों से युवाओं को जागरूक करने तथा नशा मुक्त वातावरण तैयार करने की अपील की। सांगवान 40 खाप के प्रधान एवं पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि खाप पंचायतों का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करना है। उन्होंने बदलती सामाजिक परिस्थितियों, पारिवारिक संरचना और सामाजिक मूल्यों पर भी अपने विचार रखे। चिंतन शिविर में परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने, सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा गांव स्तर पर जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। विभिन्न प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज से जुड़े विषयों पर व्यापक संवाद और सहभागिता समय की मांग है। जाट धर्मशाला के प्रधान कृष्ण कुमार शिवकंद ने कुरुक्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित 36 बिरादरी के लोगों से शिविर में शामिल होकर अपने विचार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल किसी एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़ा विषय है। देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल ने कहा कि सामाजिक विषयों पर सरकार, समाज और विभिन्न संगठनों को मिलकर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता और संवाद के माध्यम से कई चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। चिंतन शिविर के दौरान सामाजिक, शैक्षणिक और कानूनी विषयों पर चर्चा का दौर जारी रहा। प्रतिनिधियों ने युवाओं को नशे से दूर रखने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। क्या कहेंगे 3 दिन से चिंतन मंथन चला? ऐसा है कि 3 दिन का ये सर्व खापों का चिंतन शिविर जो चल रहा है, भाइयों ने आयोजन किया इस चीज़ का। तो एक समाज की बुराई को रोकने के लिए जो पूरे समाज के अंदर हर मामले में समाज पिछड़ रहा है, खासकर युवा, वो चाहे नशे वाली बात लो, पंजाब के बाद आज हरियाणा और हरियाणा के बाद भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक, या ये भी कह सकते हैं कि आज पूरे ऑल इंडिया के अंदर ये समस्या बन गई। नौजवान रास्ता भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान का भविष्य है, उज्जवल जो भविष्य है, वो ख़त्म होने लग रहा है। सबसे बड़ी मोटी समस्या आज के दिन ये। दूसरी, एक लिविंग रिलेशनशिप, जो 15-15, 10-10 साल तक शादी रखते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर वकील के थ्रू कोर्ट में एक सर्टिफिकेट बन जाता है। उससे पूरे समाज के अंदर एक मैसेज भी गलत जा रहा है और खून खराबा होता है। आपस में एक दूसरे को खून बदले की भावना से मर्डर करते हैं। समाज के अंदर गिरावट है। एक है गांव में शादी, लव मैरिज का जो सिस्टम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई अपनी मर्जी से किसी से शादी करे, कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ रहे, तो उसका मैसेज जो है समाज के अंदर, जो बच्चे शादी कर रहे हैं, गांव में शादी करने, हमारी जो परिधि जैसे हमारे 40 गांव में गोत्र के 40 गांव सांगवान गोत्र के, उस गांव के अंदर 36 बिरादरी का कोई भी रिश्ता नहीं होता था किसी भी जात का किसी भी के साथ। लेकिन अब गांव के गांव में घर के हमेशा मिलने लगी। कोर्ट के कानून के हिसाब से उसका मुनाजा फायदा उठाते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है उनको। तो जो एक फिर आपस में फिर वही खून खराबा, बदले की भावना से काम, इज्जत का, प्रेस्टीज का सवाल बढ़ा के, तो समाज दिशाहीन हो रहा है। चारों तरफ से कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं। एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये, जो खापों का माध्यम है। अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जो भाइयों ने आज चिंतन शिविर जो कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात एक और हो रही है। पूरे समाज के अंदर जो आज गिरावट है, वो है सबसे बड़ी गिरावट। बच्चे 30 साल की शादी से पहले, 30 साल की उम्र से पहले शादी भी नहीं कर रहे, और शादी होने के बाद 2 मियाँ बीवी हैं, एक ही बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं। आधे से ज़्यादा की शादी नहीं हो रही, और कुछ की शादी हो रही है लेते आसाम और बिहार से। हमारी जो नस्ल थी, रोड पर पता चल जाता है हरियाणा का जवान है। अब एक काले काले होने लगे, जैसे रेल का पुर्जा खाटा नीचे घूमे नहीं पता है सोता कि सारा नस्ल खत्म।
आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जनसंख्या जो आज है ना, नसबंदी सरकार ने कराने की जरूरत, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आने वाले टाइम में 50% से भी कम जनसंख्या हो जाएगी अगली जनगणना, इसके बाद में जो जनगणना हो। कहाँ जा रहा है समाज, बेड़ा गर्क हो रहा है, न सरकार का ध्यान है। और इसमें कहीं कोशिश करें भी समाज की, तो सरकार भी अपनी तरफ से उसमें उनको प्रोत्साहन देती है गलत काम करने वालों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर कर दिए अगर जो कोई किसी के साथ शादी करे उनको बोलने का अधिकार दे दिया, तो उसके अंदर जो है नुकसान हो रहा है। तो इस चिंतन भाइयों ने शिविर चिंतन जो कराया है, सब भाइयों को बुला के, खापों के प्रधानों को, सामाजिक संगठनों को बुला के एक जागरूक, एक समाज की बुराई को रोकने के लिए प्रयास करें। कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से भी कि इसको आगे बढ़ाएंगे और बेहतर समाज बने, या हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य बने, उसको रोकने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, बुराई को रोकने के लिए, नशे को बचाने के लिए। इसका मेन मकसद ये है। कितनी खबरें पहुंची और क्या आज बात? देखिए, कल और आज मिला करके लगभग 200 के लगभग खाप प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं और लगभग 100 सामाजिक व किसान संगठन व अन्य कर्मचारी संगठन की भागीदारी अब तक पूरी हो चुकी है। और हमारा जो अंदाज़ा है, जैसे कल का सेशन भी बचता है तो खापे तो मेरे ख्याल से 99% खापों की भागीदारी यहाँ पर रहेगी। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें विशेषकर तो जो मीडिया का एक रहा सेशन, जिसमें दीप कमल सहारण जी और सुदेश नैन और मनदीप पुनिया जी का वक्तव्य हुआ, और उसके साथ साथ और भी प्रबुद्ध लोग, संजय जी आपको बताएंगे पूरी डिटेल आज के पूरे सेशन की। जैसे विशेष आज गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी भी यहाँ पर पहुँचे और समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन्होंने भी एक समाज को इन खापों के माध्यम से आज संदेश दिया और कुछ मार्गदर्शन भी किया। वे जो ये कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, और जैसे समलैंगिकता है और दूसरे जो विगाम गुआंड में या एक उत्तर में शादी, इनके लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया और किस तरीके से इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। और आज और भी अन्य जो संगठन आए तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे, सुझाव दिए, और कल का जो सेशन है उसके बाद तो जो भी फैसला होगा देशवाल साहब आपको बताएंगे आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या रणनीति रहेगी। 3 दिवसीय पहले तो ये आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप लोगों के और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। जो ये 3 दिन का जो चिंतन शिविर रख रखा है प्रधान जी और इनकी टीम ने, ये बहुत अच्छा है, समाज के लिए एक बुराई मिटाने का जरिया है। हम आप लोगों से भी ये सहयोग करते हैं। जो प्रधान जी ने, शोकन साहब ने और इनकी टीम ने जो काम किया है, आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाए। ये समाज की बुराई मिटने के लिए है, सर्व समाज का है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जाति पाति का, ये भाईचारा बनाने के लिए सभी का। और इसमें जितना भी ये आजकल जो कुरीतियां हो रही हैं, जैसे ये लव मैरिज वाले हैं, रिलेशनशिप वाले हैं, इन सभी के लिए सभी थोड़ा थोड़ा आप लोग ज़्यादा सहयोग करोगे, जब ज़्यादा हो रहेगा। कानूनविद जो कल आओगे, वकील जो शोकन साहब ने इनवाइट कर रखे हैं और खापों ने इनवाइट कर रखे हैं और आप जैसे भाइयों ने, उन सभी विद्वानों से ये अपील की जाती है वो इसके लिए अच्छा से अच्छा रास्ता का सोरस बनाकर और अच्छी से अच्छी शिक्षा और सलाह हमारे जैसे आप जैसे को सभी को दें। उसके बाद इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया बनेगी तो कोर्ट में या कहीं सरकार से या कानून मंत्री से, जहाँ भी खापों की जरूरत होगी वहाँ खापे जाके इसके बारे में अपील करेंगे। ये समाज को सुधारने के लिए जी चिंतन शिविर। ये प्रधान जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छी सोच से इन्होंने ये कराया है। इस तरह पूरा उत्तर भारत की सभी खापे आएंगी, लगभग 200 सवा 200 के आसपास तो आली हैं, बाकी कुछ बची हैं वह कल आ जाएंगी। सभी खापे इनवाइट कर रखे हैं, सभी विद्वान, सभी खिलाड़ी, बच्चे, जो भी समाज को सुधार सकता है उसमें आप लोगों का भी अहम योगदान है।
आप भी इनवाइट करे के कहते आप नु मानो भाई प्रधान जी खाप खापा न करे हैं। हम तो जो भी समाज न सुधार सके है उसी के हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, आओ और समाज को सुधार। प्रधान जी अपना शुभ नाम और वसाउल अठरे जी जुलाना बारा का प्रधान हो जी। किस प्रकार बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर बात हुई? आज तक लगभग हमारी 200 क्रॉस कर गई है। इसलिए तो हमारी उत्तर भारत की खाप पंचायतों ने यहाँ भाग ले लिया है। और सामाजिक संगठनों की तरफ से देखा जाए तो लगभग जितनी कुरुक्षेत्र की धर्मशाला है वो सब लोग यहाँ आए हैं। और हमारे जो जिनको हमने इनवाइट कर रखा था, कोई भी कर्मचारी संगठन था, जो भी था, वो सब लोग यहाँ हमारे इस चिंतन शिविर में पधारे हैं। और इसके साथ साथ एक मीडिया का भी हमारा सेशन था, उसमें जैसे कि प्रधान जी ने बताया वो सब लोग यहाँ आ चुके हैं। और गणमान्य व्यक्तियों का एक हमारा सेशन था, उसमें रिटायर्ड जस्टिस रामेश्वर मलिक जी और डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी, प्रोफेसर चहल, प्रोफेसर सुधीर पवार, इस तरह के गणमान्य काफ़ी व्यक्तियों ने भाग लिया। और वो अपना मार्गदर्शन यहाँ दे के गए कि भाई किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और मेरी मीडिया से, खासकर आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जिस विषय को लेके हमने ये चिंतन शिविर रखा है कि आप इसको जितना हाईलाइट कर सको ताकि ये हमारी बात सरकार के दरवाजे तक पहुंच जाए। जो आज समाज में इतना बड़ा अभिशाप है, जो लिव इन और 3 गोत्रों जो समगोत्र विवाह गांव गंवाड़ी की शादियां है, उसके ऊपर सरकार ने कुछ संज्ञान लेना चाहिए। उससे आपस का भाईचारा हमारा खराब हो रहा है। तो मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करे और सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, ताकि जैसे हमने 3 दिन चिंतन शिविर का आयोजन करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है, गणमान्य लोगों को बुलाया है। और जैसा प्रधान जी ने बताया कि महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज भी यहाँ आए, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और उन्होंने समाज हित में कहा कि ये काम करने के लायक है। तो मेरी आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि आप इसको मुद्दे को इतना हाईलाइट करें कि ताकि सरकार तक ये बात हमारी पहुँचे। जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सभी खापों से लोग जाएंगे? वो हमारी कमेटी कल का हमारा एक दिन का चिंतन शिविर अभी बाकी है, उसमें हमारे कानूनी राय शुमारी के लिए हाई कोर्ट से और कई वकील साथी आ रहे हैं। वो कल हमारा सेशन है, उसके बाद वो क्या राय देंगे और किस तरह का क्या प्रोग्राम बनेगा उससे आपको कल अवगत करा दिया जाएगा। जो कमेटी बनेगी उसके बारे में भी, और जो और आगे का कोई निर्णय है उसके बारे में भी हम कल आपको जरूर अवगत कराएंगे। कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सभी खापों के प्रधानों के साथ। 2026 बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ये कानून हर स्टेट का अलग हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। 2-3 हमारे जैसे आज जज साहब आए थे और 1-2 वकील साथी आए थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार मतलब अपने स्टेट का अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है। अब उसी के भी यहाँ पे वो हरियाणा में लागू करते या हरियाणा लागू करते और स्टेट हमारे को अडॉप्ट कर ले, तो वो स्टेट लेवल पे हो सकता है लागू, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये करने के ना चाहिए सरकार ने, जिससे समाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। लिविंग में तो बहुत घर बर्बाद हो गए। और मेरी खासकर उन लोगों से भी अपील है जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, वो अपनी सोशल मीडिया पे सब अपनी आवाज़ उठाएं ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे। तो कानून की मांग करते हैं आप लोग? उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया है, हरियाणा हम तो लगे इसीलिए ये चिंतन शिविर किया है पत्रकार महोदय कि भाई वो कानून लागू हो जाएगा। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी कानून इसमें सरकार कर सकती है वो चाहे अपने लेवल पे कर दे, चाहे कोर्ट में जाना हो। सरकार के एक कानूनी डिपार्टमेंट भी है, वो अपनी राय शुमारी से जो बदलाव कर सकते हो ताकि एक समाज में एक अच्छा मैसेज आए, ये इस तरह की चीज़ें बंद हो जाए। ये इलीगल मैरिज आए थे, कांग्रेस में चर्चा करते गए जी 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 हाँ, उन्होंने कहा है कि ये समाज में गलत चीज़ है और हम भी अपने साधु समाज की तरफ से और हम पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया कि हमारी इस कार्य में मदद करेंगे। आज हमारा एक सेशन युवाओं के साथ भी था, जिसमें हमारे जो समाज के अच्छे लड़के हैं जो अच्छे एजुकेशन में हैं, वो लोग अपने आप यहाँ आए हैं, उनको किसी ने नहीं बुलाया और वो अपनी तरफ से भागीदारी की बात कह के गए कि हम लोग भी आपके साथ हैं। ये विषय समाज में एक अभिशाप है, इसको जरूर आप दूर करने का कोशिश करें। जो कानून की मांग आप कर रहे हो उसमें कौन सा लिविंग का मुद्दा है मेन, तो
दूसरा जो हमारा एक गांव को आंड गोत्र का जो रिश्ता है उसका है, और तीसरा मुद्दे तो 3-4 है, समलैंगिक भी एक अभिशाप है। लेकिन हम सरकार से मेन जो मांग है हमारी वो ये है, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करके जो समगोत्र विवाह है उस पर रोक लगाई जाए, और एक लिविंग के ऊपर कोई ना कोई जरूर कदम उठाया जाए।